है वो रिटायर होगा। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। ठीक है, पार्टनर बी अब कैपेबल नहीं है, काम नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता, तो पार्टनर बी रिटायर हो रहा है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:1। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, हमारे सामने क्या क्या सिचुएशंस आएंगी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब जो ओल्ड पार्टनरशिप थी ना, ओल्ड पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रही हूँ। एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट हमारा चेंज हो गया और उसकी जगह पर न्यू पार्टनरशिप आ गई। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। किसकी थी ओल्ड पार्टनरशिप? ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर्स की थी 4:3:1 में। अब ये ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर ये बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो न्यू पार्टनरशिप होगी ए और सी की। फर्म वही है, ठीक है, समझ रहे हो? पार्टनरशिप किसको कहते हैं? एग्रीमेंट को कहते हैं। तो अब फर्म को चलाने के लिए नई पार्टनरशिप बन गई ए और सी की। तो हमारे सामने सबसे पहले प्रॉब्लम आई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर कुछ भी ना मेंशन किया हो तो बी चला गया तो बी का शेयर यहाँ से खत्म कर देंगे, ए और सी बच गया तो ए और सी का रेशियो क्या हो गया 4:1। तो न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट्स between A and B in the ratio of 4:1 if nothing else is mentioned, अगर कुछ और मेंशन नहीं है तो। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अब देखो पार्टनर बी चला गया। पहले जितने भी फर्म के प्रॉफिट्स या लॉसेस थे वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होते थे 4:3:1 में। अगर इसका टोटल चेक करें तो 8 है। 8 शेयर में से 4 शेयर तो मिल गया ए को, 8 में से 3 मिला बी को, 8 में से 1 मिलता था सी को। ठीक है, अब ये तो चला गया, बी तो चला गया, तो इसके जो 3 शेयर थे, 3 रुपीज थे, वो भी किस में डिवाइड होंगे? ए और सी में। तो बी के जाने से ए और सी के प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट्स इंक्रीज किसके? रिमेनिंग पार्टनर कहेंगे। पार्टनर्स के नाम यहाँ पर क्या क्या होंगे? एक तो रिटायरिंग पार्टनर है और जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं दे आर रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, एडमिशन में हमने क्या पढ़ा? न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने क्या पढ़ा? न्यू पार्टनर से और ओल्ड पार्टनर से। यहाँ पर कौन है? एक तो रिटायरिंग पार्टनर है और बाकी रिमेनिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर तो छोड़ के चला गया है, उसके जाने से रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट्स इंक्रीज होने वाले हैं। इट मीन्स उनको गेन होगा। समझ आ रहा है यहाँ पे सभी को? तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन होगा, तो हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, किसको कितना गेन हुआ। ठीक है, और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? पार्टनर के जाने के बाद जो न्यू रेशियो आएगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ओल्ड रेशियो। तो अगर हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर सभी? एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, एक गेनिंग रेशियो निकालना है। दूसरा, पार्टनरशिप का रूल क्या है? whenever there is a change and some partners are gaining, some are sacrificing, then compensation for this gain and sacrifice party
ठीक है ना, बी चला गया, बी ने अपना शेयर छोड़ दिया है। अब जो तीनों ने मिलके फर्म एस्टेब्लिश की थी, अभी तक जो प्रॉफिट्स हो रहे थे वो किसकी वजह से हो रहे थे, तीनों का कंट्रीब्यूशन था, तीनों मिलके प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे। तो इन फ्यूचर जो प्रॉफिट्स होंगे, उन वो प्रॉफिट्स किसकी वजह से होंगे, बने हुए एफर्ट्स से, पास्ट एफर्ट्स की वजह से। और पास्ट एफर्ट्स किसके हैं, ए बी और सी तीनों के हैं। अब बी तो फ्यूचर के लिए अपने शेयर को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो बी को यानी कि रिटायरिंग पार्टनर एक तरह से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, और रिमेनिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन। तो हमेशा गेनिंग पार्टनर्स पार्टी देते हैं सैक्रिफाइंग पार्टनर्स को, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया प्रीवियस चैप्टर्स में भी। जो गेनिंग पार्टनर होंगे, गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट, कंपनसेट, और कंपनसेशन का नाम हमने क्या रखा है, पार्टी, लेकिन बुक्स में क्या होता है, गुडविल। कंपनसेट करेंगे किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में या इस केस में, रिटायरिंग। रिटायर होने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। और गेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो रिमेनिंग पार्टनर्स फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स लेंगे, रिटायरिंग पार्टनर इन फ्यूचर प्रॉफिट नहीं लेगा, तो इसकी वजह से कंपनसेशन डिमांड किया जाएगा। कंपनसेशन मतलब पार्टी देंगे गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइंग पार्टनर को, जिसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको शेयर दिया जाएगा गुडविल में। समझ आ गई ये वाली बात सभी को। तो इस प्रॉब्लम का नाम रखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है जी। मतलब क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर पार्टी देंगे सैक्रिफाइंग पार्टनर को, तो एंट्री क्या होती है, गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग को डेबिट करते हैं टू सैक्रिफाइंग, और यहाँ पर नाम चेंज करके बताएंगे, गेनिंग का मतलब क्या बताएंगे, एंट्री में क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, गेनिंग को डेबिट करते हैं सैक्रिफाइंग को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि गेनिंग कुछ देंगे, कंपनसेशन देंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, सैक्रिफाइंग को मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सैक्रिफाइंग यहाँ पर रिटायरिंग है और गेनिंग यहाँ पर रिमेनिंग है, ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ गया। फिर अगर गुडविल बैलेंस शीट में भी ऑलरेडी है तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा जो एडमिशन के टाइम पर था। एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म करते थे। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी, जो बैलेंस शीट में एसेट्स में है, जो बैलेंस शीट में एसेट्स में है वो किसकी है, सभी की है, ए बी और सी, तो वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सभी पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, उस गुडविल को खत्म कर देंगे। जब गुडविल डिस्कस करेंगे तब भी करेंगे ये वाला, ठीक है। फिर जब भी कोई ऐसी मेजर इवेंट होती है तो फिर से रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन हमेशा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब भी होगा, एडमिट होता है कोई पार्टनर तब भी होगा, और रिटायर होता है तब भी होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और जो भी इसका रिजल्ट होगा, प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन पर या लॉस आएगा, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स में। एडमिशन के टाइम पर क्या किया था, ओल्ड पार्टनर्स था, लेकिन यहाँ पर ऑल है, सभी में। जो रिटायर हो रहा है उसको भी उसका शेयर देंगे। समझ आ रहा है। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी वो दैट इज रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस।
अभी तक बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व इकट्ठा हो रखे हैं। रिजर्व कौन से हैं? ओल्ड प्रॉफिट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जब वो जाएगा तो अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में शेयर लेके जाएगा, तो इन प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉसेस होंगे तो भी उसको दे देंगे उसका शेयर, प्रॉफिट्स होंगे तो भी दे देंगे, तो इनको खत्म कर देंगे। प्रॉफिट्स और लॉसेस को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को फिनिश करेंगे। प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे? डेबिट। और प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगी तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर ऑल पार्टनर्स आएगा। एडमिशन के टाइम पर सिर्फ ओल्ड था, यहाँ पर ऑल आएगा, इस बात का ध्यान रखोगे। बस फिर ये सारा कैलकुलेट करके रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल देखेंगे कितनी आएगी और उसको पेमेंट कर देंगे। अभी फर्म के पास पैसा होगा तो अभी पे कर देंगे, पैसा नहीं होगा तो एज अ लोन अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर कर देंगे और इंस्टॉलमेंट्स के साथ हम उसको पेमेंट करते रहेंगे। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो एडमिशन से भी तुम्हारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया और इस चैप्टर में से भी रिड्यूस हो गया सिलेबस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3, 1/4 और 1/12। रेशियो नहीं दिया हुआ, शेयर्स दिए हुए हैं A, B और C। 2/3, 1/4 एंड 1/12। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अच्छा, X, Y और Z है। X, Y एंड Z ध्यान रखोगे, वही नाम लिखोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। इफ X रिटायर्स, X रिटायर हो गया, ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। पहले इनको डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो। 12 एलसीएम लिया, 3 4 आर 4 2 8, यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे 1। ये था ना। अब x रिटायर हो गया, x को रिटायर कर दो, बचा कौन? y और z। तो ये y और z का रेशियो हो गया 3:1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थोड़ी सी डिटेल गिवन होगी आगे। L, M and O were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:2. M retired and his share was divided equally between L and O. Calculate new profit sharing ratio of L and O. क्या किया है? प्रॉफिट को टेक ओवर कर लिया, डिवाइड किया किसी पर्टिकुलर रेशियो में। L, M, O पार्टनर्स हैं 3:2:2 में। कौन रिटायर हो रहा है? M। M रिटायर हो गया और M के शेयर को डिवाइड कर लिया है इक्वल। M का शेयर कितना है? देखो 2/7। इस M के शेयर को डिवाइड कर लिया L और O ने इक्वली, मतलब हाफ हाफ। 2/7 का हाफ L को मिल गया और 2/7 का हाफ O को मिल गया, तो ये दोनों को गेन हुआ। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू शेयर या रेशियो ऑफ L, ओल्ड जो था प्लस जो मिला। ओल्ड कितना था? कितना था भाई? 3/7 प्लस गेन कितना हो गया? 14। ठीक है, बाद में कर लेंगे। 1/7 भी करें तो कितना आ गया यहाँ पर? 4/7। और न्यू शेयर ऑफ ओ, पुनीत नहीं है क्या क्लास में? 2/7 प्लस मिला कितना? 1/7, तो 3/7। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? और ओ का न्यू रेशियो 4:3। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। वही अंडरस्टैंडिंग है जो आपने सैक्रिफाइंग रेशियो और न्यू रेशियो एडमिशन के टाइम पर किया था, सेम इसी तरह से अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को। हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो,
A, B and C पार्टनर्स हैं 4:3:2 में. B retire and his share were taken up by A and C in a particular ratio that is 3:2. क्या है यहाँ पर भी सेम रहेगा. A, B and C पार्टनर्स हैं 4:3:2 में. रिटायर कौन हो रहा है? B. और जो B का शेयर है वो B का शेयर कितना है? 3/9. ये ले लिया है टेकन ओवर, यानी कि गेन हुआ किसको? ए और सी ने. किस रेशो में? इस 3/9 को ए और सी ने किस रेशो में ले लिया? 3:2 में ले लिया. तो ए को कितना गेन हुआ? ए इज गेन. कितना मिला ए को? 3/9 का 3/5. 3 और इसका टोटल कितना हो गया? 5. 3/5. 9/45. और C को कितना गेन हुआ? C इज गेन चेक करें तो इस शेयर का 3/9 का 2/5 दैट इज 6/45. तो अब न्यू रेशियो निकाल सकते हो. A इज न्यू. ओल्ड कितना था इसका? 4/9 प्लस मिल गया 9/45. 45 एलसीएम. 4 प्लस कितना आ गया? नहीं 9 5 20 29/45. और B इज न्यू. B का ओल्ड कितना है? 2 C इज न्यू. C का ओल्ड कितना है? 2/9 प्लस मिल गया 6/45. 45 एलसीएम कितना? 5 10 और 6 16/45. ठीक है. तो A और C का न्यू रेशो क्या हो गया? 29:16. समझ आ गया भाई सभी को? समझ लो, मैं करवा रही हूँ. देखो 7th क्वेश्चन. सबसे पहले रिटायरमेंट का देख लो. कौन कौन पार्टनर्स हैं? P, Q एंड R. शेयर गिवन है. क्या शेयर है? 1/2, 2/6 एंड 1/6. अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:2:1. एलसीएम सेम बना देंगे ना, डिनोमिनेटर सेम बना देंगे. अब क्या हो गया यहाँ पर? कौन रिटायर हो रहा है? आर इज रिटायरिंग. आर जो पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है. और आर का शेयर कितना? 1/6. ये आर का शेयर पी और क्यू ने ले लिया. ये आर का शेयर पी और क्यू ने किस रेशो में? 2:1 में. तो पी का गेन कितना हुआ? पी इज गेन 1/6 का 2/3 2/18. और क्यूज गेन, क्यू का गेन कितना हुआ? बोलो भाई, निकाल के बताओ. 1/18. समझ आ रहा है ये? तो अब P का न्यू निकाल दो. P इज न्यू. ओल्ड कितना था P का? P का ओल्ड शेयर 1/2 प्लस मिल गया 2/18. तो कितना हो गया? 18 एलसीएम. 9 + 2 11/18. ठीक है. Q इज न्यू. Q का न्यू ओल्ड था 2/6 प्लस मिल गया 1/18. 18 अगर एलसीएम लेंगे तो 3 2s are 6 + 1 7. ठीक है. तो यहाँ पर P और Q का रेशियो कितना आ गया? P और Q का 11. अब इस P और Q की पार्टनरशिप में एक पर्सन और एडमिट हो रहा है. कौन एडमिट हो रहा है? S. और S इज एडमिटिंग फॉर 1/4 शेयर. ठीक है. S का एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए. कैसे लिया है इस 1/4 शेयर को? इस 1/4 शेयर का 1/4 का 1/3 ऑफ लिखा है ना क्वेश्चन में. देखो 1/3 ऑफ विच
1/3 ऑफ 1/4, ये किसने लिया? फ्रॉम, टेकिंग फ्रॉम पी, समझ रहे हो? 1/4, 1/3 ऑफ 1/4, यानी कि पी से कितना ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करें तो पी से इसने कितना ले लिया? 1/12, और बाकी जो बच गया आगे क्या कहा है? रिमेनिंग, रिमेनिंग 1/4 में से 1/12 तो ले लिया, तो बाकी कितना बचा? 2/12। इसको फिर से ले रहा है, किससे? P और Q से, और किस रेशो में? इक्वल, 1:1। ठीक है, तो P ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, एक बार तो ये किया। यहां तक हो गया? सभी का क्लियर हो गया यहां तक? R की रिटायरमेंट को इरेज कर दूं ना ऊपर से? ठीक है, तो 2/12 को फिर से P और Q दे रहे हैं, तो 2/12 का हाफ P और 2/12 का हाफ Q। तो P जो सेक्रीफाइस कर रहा है S के लिए, एक बार तो उसने कितना कर दिया? 1/12। फिर से कर रहा है किसका? बचे हुए का। बचा हुआ कितना आया था? 1/12 का हाफ। तो P ने टोटल सेक्रीफाइस कितना किया? 24 एलसीएम अगर आता है तो 4 + 4/24, यही आ रही ना कैलकुलेशन? ठीक है, क्यू सेक्रीफाइस, क्यू कितना दे रहा है? इस बचे हुए का हाफ, 2/12 का हाफ, यानी कि 2/24। तो S को 4/24 तो मिला P से, और 2/24 मिला Q से। ठीक है, इन दोनों को टोटल करके देख लेना। इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो 1/4 आना चाहिए। ठीक है, 4 + 2 6, 6/24 मीन्स 1/4, 1/4 शेयर के लिए आया था ना R। तो इस क्वेश्चन में अगर सैक्रिफाइस रेशियो पूछा जाए तो क्या सैक्रिफाइस रेशियो बना? ठीक है, 2:1 या 4:2। हमें तो क्या निकालना है? न्यू। तो P का न्यू कितना होगा? अब देखो, ओल्ड कितना हो गया था? ओल्ड अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये P और Q का ओल्ड हो जाएगा। अब R के रिटायर होने के बाद जो न्यू था वो S के एडमिशन के टाइम पर क्या ट्रीट करेंगे उसको? ओल्ड। P का ओल्ड कितना था? 11/18। 11/18 में से उसने दे दिया कितना? 4/24। सॉल्व करके बताओ कितना आ गया? कितना एलसीएम लेंगे इसका? 30 नहीं, 48। बताना भाई। हाँ, 48 18 से हो रहा है 48 कोई? नहीं, 18 3s आर 48 होते हैं। एलसीएम देखो क्या आ रहा है इसका? 72 भी तो आ रहा होगा। या 72 यहाँ नहीं आता? और कितना हो गया? 28 माइनस, यही था ना? 6, कितना आ गया? 22/70। और कौन आया P और Q के साथ? R।
आर कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 के लिए। इसका डिनोमिनेटर 72 करने